सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशंस ना आ रही हों, तो आप एक काम कीजिए, लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाके एक बार बेल आइकन को देख लीजिए कि आपने उसको सही ढंग से प्रेस किया है या नहीं। अगर किया है तो उसकी नोटिफिकेशंस को ऑल ALL पर सेट कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपके पास आ सके। अगर फिर भी नहीं आ रही तो आप हर 2 या 4 घंटे में जाकर एक बार चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और देखें कि मैंने कोई नई वीडियो अपलोड तो नहीं की है, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशंस ना आने के कारण आप उस वीडियो का लाभ नहीं ले पाते हैं। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 77, जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह आधारित है हमारे परम पूजनीय महात्मा गांधी जी पर। और आज तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी है, तो सभी को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी का नाम सुनते ही हमारे मन में सत्य और अहिंसा 2 शब्द हमारे मन में, हमारी आंखों के आगे, हमारे दिमाग में घूमने लग जाते हैं। वाकई इनके ये जो 2 जादुई शब्द थे, इन्होंने ऐसा कमाल करके दिखाया कि आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। तो इनको मेरी तरफ से और पूरे राष्ट्र की तरफ से नमन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट और मेरे साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में ही कुछ जानेंगे। महात्मा गांधी का नाम, वास्तविक नाम, उनका वास्तविक नाम, पूरा नाम यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उस समय गोरे और काले रंग का भेदभाव होता था, जिसका शिकार इन्हें भी बनना पड़ा। और जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। यह भी उनका एक और बहुत ही बढ़िया उनका एक क्रियाकलाप था, सत्याग्रह करना, और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी रहा। फिर 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। आप जानते हैं बिहार में नील की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी, तो इसके विरोध में गांधी जी ने अपना सबसे पहला आंदोलन 1917 में किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। और ये जो आंदोलन हैं, इनके बारे में तो बहुत कुछ आप क्लास 10वीं में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जब आगे प्रश्न उत्तर को हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम इनके आंदोलनों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि हम सब जानते हैं गांधी जी को साफ सफाई बहुत पसंद थी। इसलिए तो वो खुद भी गरीबों की और जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति होते हैं या जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उनके घर में जाकर उन्होंने साफ सफाई की, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्वच्छता उनका
बहुत बड़ा एक सिद्धांत था, उनका एक बहुत बड़ा क्रियाकलाप था, और वो कहते थे कि स्वच्छता से ही जो है हमारा देश बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो इसी तरह आपको एक बात और बताऊं, हालांकि इसमें तो नहीं लिखा, गांधी जी को एक भजन बहुत प्रिय था। वो भजन कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो गांधी जी को ये भजन बहुत ही प्रिय था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अपने अध्यापक जी की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए और उसे लिखिए। यानी उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, इसके बारे में आप भी खुद जानकारी एकत्र कर सकते हैं या किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने जो लिखा है वो इस प्रकार है। महात्मा गांधी जी व्यापक रूप से 20वीं सदी के महानतम राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए थे। उनका जो सबसे बड़ा आंदोलन था वह था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने महसूस किया था कि अंग्रेज भारत में केवल भारतीयों से मिलने वाले सहयोग के कारण ही बने हुए थे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, यानी उसको शुरुआत की उसकी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, यानी उसे शुरू किया। गांधी जी ने स्वराज व या स्वशासन के लक्ष्य को निर्धारित किया, जो तब से भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन का आदर्श बन गया। उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे ही सहयोग से यहाँ पर बसे हुए हैं, अगर हम ही उन्हें सहयोग करना बंद कर दें तो वो अपने आप चले जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। यानी गांधी जी के अतिरिक्त कौन कौन और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, उनमें से किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के विषय में आपको लिखना है। तो मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लिखा। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता के कारणों में से एक थे, क्योंकि उनके कारण भारतीय स्वतंत्रता मिली। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। वह 1938 से 1939 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान की मदद से भारत में ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने का प्रयास किया। फिर तीसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो देखिए, उनकी तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, जैसे कि क्षमा बलवान का लक्षण है, निर्बल का नहीं। वो कहते थे हमें क्षमा करना चाहिए, हमें माफ़ करना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा लोगों को जो गलत काम करने वाले थे उनको माफ़ करने और कठोर ना बोलने की शिक्षा दी थी। मैं भी अपने जीवन में इस शिक्षण को लागू करना चाहूँगा। मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। गांधी जी ने सादा भोजन करना और अनुशासित रहना भी हमें सिखाया था। फिर आज की वर्कशीट का अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4। 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए और उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो इसका उत्तर है अक्टूबर 1904 को 2 अक्टूबर 1904 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया, जो कि उस समय के युद्ध में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन और बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।